क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है जो अपने घर पे लेटा होता है। जब दोस्तों अंधेरा का टाइम होता है, लाइट ऑफ करके वो लेटा होता है, भद्र नींद में होता है, तभी दोस्तों वहाँ पर एक औरत जाती है। जब औरत ऊपर चढ़ती है और देखती है कि लाइट ऑफ है तो तुरंत उस कमरे में एंट्री करती है और एंट्री करने के बाद दोस्तों चादर उठाती है और वहीं पर लेट जाती है। तभी जो व्यक्ति होता है दोस्तों उसे ऐसा लगता है कि शायद उसकी बीवी आ गई हो। वो अपनी बीवी को समझकर उस औरत के साथ उस सारी चीज़ें करने लगता है जो अपनी बीवी के साथ वो हमेशा किया करता था। कहने का मतलब दोस्तों कहीं ना कहीं वो आदमी जो होता है उस औरत के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता था और बदले में जो औरत होती है वो भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। दोस्तों तकरीबन 2 से 3 घंटे संबंध बनाने के बाद जब वो आदमी थक हार कर बेड पर लेट जाता है तो जब लाइट जलाता है, जब सामने देखता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। तो दोस्तों कहानी क्या है, आइए पूरा इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला दोस्तों बढ़ता रहे ऐसी सच्ची और अच्छी कहानियाँ लाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कुलदीप चौधरी और स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की जो कहानी है ये उत्तर प्रदेश की एक जगह है आगरा। दोस्तों आगरा के पास एक छोटा सा कस्बा है जहाँ पर एक परिवार रहा करता था। दोस्तों परिवार में एक रविशंकर होते हैं, उनके पत्नी होती है और उनकी एक 20 साल की बेटी होती है जिसका नाम होता है सुमन। दोस्तों सुमन काफ़ी सुशील और अच्छी लड़की होती है और काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार व्यक्ति औरत होती है, क्योंकि दोस्तों घर की बड़ी लड़की होती है तो सारी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ उसी के सर पर रहती हैं। घर का पोछा झाड़ू करना, खाना बनाना, टाइम पे अपने माता पिता की दवाइयाँ देना, ये उसके अंदर की अच्छी खूबियाँ थी जो एक अच्छी बेटी होने का फर्ज निभा रही थी। तभी दोस्तों उसके लिए रिश्ता खोजा जाता है कि कहीं ना कहीं उसके लिए लड़का मिल जाए तो उसकी कन्यादान करके उसके पिताजी हाथ पैर जोड़ लें। और लेकिन दोस्तों काफ़ी परेशान होते हैं, किस्मत का कहें या फिर और कुछ कहें, जिसकी वजह से उसको रिश्ता नहीं मिल पाता है। तभी दोस्तों उनके आस पड़ोस में एक रिश्तेदार आते हैं और वो आकर जब इनकी समस्या को जानते हैं तो कहते हैं कि अगर आप मेरी बात मानिए तो पास में ही एक गांव है जहां पर एक काफ़ी अच्छा लड़का रहता है और अगर खुदा न खास्ता अगर संबंध बन जाता है तो आपके बेटे के लिए वो जो लड़का रहेगा ना एकदम फिट बैठेगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो सुमन की मम्मी पापा होते हैं वो इस बात को मान जाते हैं और तुरंत दूसरे दिन उस लड़का को देखने के लिए उस गाँव में पहुँच जाते हैं। जब दोस्तों उस गांव में जाते हैं तो लड़का उनके मम्मी पापा से मिलता है, फिर वो लड़का अपने मम्मी पापा को लेके इनके घर पे आता है। तो दोस्तों संबंध बन जाता है और एक दूसरे के लोग पसंद कर लेते हैं। थोड़े ही टाइम बाद इनकी शादी हो जाती है। दोस्तों शादी को काफ़ी टाइम बीत जाता है क्योंकि जो लड़का होता है दोस्तों वो छोटा मोटा बिजनेस घर पे किया करता था जिसकी वजह से उसको टाइम नहीं मिलता था और वो कहीं घूमने फिरने भी नहीं जाया करता था। लेकिन तभी दोस्तों एक त्यौहार पड़ता है और त्यौहार में दोस्तों जो उसकी औरत होती है यानी जो सुमन होती है वो अपने गांव जाने की जिद करने लगती है कि चलिए मेरे साथ गांव, क्योंकि इस टाइम पे मैं अपने माता पिता के साथ हमेशा रहा करती थी, आज उनके पास नहीं है तो काफ़ी ज़्यादा दुख होंगे और त्यौहार भी अच्छे से नहीं मना पाएंगे। जिसके चलते दोस्तों जो वो लड़का होता है, जो उसका पति होता है, वो अपना बिजनेस बंद करता है या फिर किसी लड़के को दे देता है 2-4 दिन देखने के लिए और कहता है चलो सुमन मैं तुमको ले जाऊंगा और दूसरे दिन ही वापस घर ले आऊँगा। तो सुमन कहती है ठीक है अच्छा चलो। तो दोस्तों सुमन होती है वो अपने पति को लेकर अपने मायके चली जाती है। जब दोस्तों वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर सोने का काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज रहता है। कहने का मतलब घर के सिर्फ 2 ही 3 कमरे होते हैं, ऊपर एक कमरा होता है, नीचे एक कमरा होता है। तो दोस्तों जिसमें से उसके पापा अलग सोते हैं और उसकी मम्मी और सुमन एक कमरे में सोती है और ऊपर के कमरे में उसके जो हस्बैंड रहते हैं वो वहाँ पर सोते हैं। तभी दोस्तों उसका जो हस्बैंड रहता है सोने के लिए खा पी कर ऊपर चला जाता है और दोस्तों जब रात को करीबन 12 बजते हैं तभी वो अपनी पत्नी के पास यानी कि सुमन को फ़ोन करता है और कहता है कि सुमन अगर तुम खाली हो तो मेरे कमरे में आ जाओ, आज मुझे वो सब करने का मन करता है, तुम्हारे साथ संबंध बनाने का मन करता है। तो जो सुमन होती है वो कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती, आज मैं अपने मम्मी के पास लेटी हूँ, अगर इतनी रात को उठ के ऊपर आऊँगी तो वो क्या सोचेंगी, इसकी वजह से मैं नहीं आऊँगी। लेकिन थोड़ी देर बाद वो वहाँ पर से उठ के चली जाती है और दोस्तों ये जो सारी प्रक्रिया होती है ये उसकी माँ सुनती है, वो सोने का नाटक करती है और ये सारी चीज़ें सुनती है। फिर दोस्तों सुमन जाती है, उसके साथ घंटे 2 घंटे बिताती है अपने पति के साथ, फिर दोबारा आके अपने मम्मी के पास लेट जाती है। तभी दोस्तों रात में फिर से फ़ोन करता है, तब सुमन जो है सो चुकी होती है, तकरीबन 3 बजे का टाइम होता है और सुमन सो चुकी होती है और उसकी जो माँ होती है वो जगती रहती है और वो जो माँ उसकी आवाज़ सुनी होती है उसके अंदर कहीं ना कहीं उत्तेजना पैदा हो जाती है। तो तुरंत सुमन का मोबाइल लेती है और वो मैसेज करना चालू कर देती है। तभी उधर से उसका पति कहता है कि जल्दी आओ। तो इधर से जो उसकी सास होती है वो कहती है ठीक है अच्छा हम आ रही हूँ। लेकिन दोस्तों ये बात कहीं ना कहीं उसके पति को नहीं मालूम होता है कि ये सुमन है कि उसकी माँ है।
तभी वो लाइट ऑफ रहता है, वो व्यक्ति लेटर रहता है और इधर से उसकी माँ जाती है ऊपर और तुरंत उसके बेड में लेट जाती है। लेटने के बाद दोस्तों उसके शरीर में हाथ इधर उधर फिरने लगती है, जिसके चलते जो उसका पति होता है उसके साथ संबंध बनाने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसका शरीर काफ़ी मोटा होता है उसकी सास का, तो इस बात की जब खबर लगती है उस व्यक्ति को कि मेरी जो वाइफ है उसकी शरीर तो पतली है लेकिन इसकी मोटी है, तभी वो लाइट जलाता है दोस्तों, तो सामने देखता है तो उसकी वाइफ नहीं बल्कि वाइफ की जो मम्मी है यानी कि उसकी सास है वो सामने पड़ी रहती है बिना कपड़ों की। दोस्तों कहीं ना कहीं वो हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है, लेकिन फिर उसको उसके साथ मज़ा आने लगता था और ऐसे ऐसे करके दोस्तों फिर वो 2-4 दिन और रुक जाता है। जब इस बात की खबर दोस्तों उसके बेटी को पड़ती है यानी कि उसकी पत्नी को पड़ती है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और बर्दाश्त न कर पाने की वजह से जब अपनी आंखों के सामने ये सारी चीज़ करके देख लेती है तभी वो धोखे में आकर, जानबूझ नहीं मारती लेकिन धोखे में आकर कहीं इधर उधर उसका जो डंडा रहता है वो उसकी माँ के सर पे लग जाता है, जिसकी वजह से उस जगह पे ख़त्म हो जाती है। दोस्तों इस बात की खबर जब उसके पापा को लगती है तो पापा को लगने के बाद गांव मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, फिर उसी में से कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है। जब दोस्तों पुलिस आती है तो वहाँ का पंचनामा करती है, लास्ट को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम होकर लास्ट आती है दोस्तों, उसको दाह संस्कार किया जाता है। तभी दोस्तों जो उसकी वाइफ होती है सुमन, उसको पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेते हैं और साफ साफ कबूल कर लेती है कि किस तरीके से उसकी माँ का उसके पति के साथ अवैध संबंध था, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया था। उसका इरादा मारने का नहीं था जान से, लेकिन गलती से सर पे लग गया जिसकी वजह से वो मर गई है। लेकिन जो जज होते हैं वो समझ जाते हैं सारी बात को और वो सुमन को कम से कम सज़ा दिलाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल सुमन जो है वो इस टाइम पे जेल पे है। दोस्तों आज की जो हमारी छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, टेक केयर।